जबलपुर में आगामी 20 जुलाई को रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव होने जा रहा है, जिसमें देश भर के अनेक बिजनेसमैन शामिल होंगे। रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव की समीक्षा बैठक लेने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देर शाम को जबलपुर पहुंचे। जबलपुर पहुंचते ही मुख्यमंत्री ने संभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ इस कॉन्क्लेव के संबंध में बैठक ली। इस मौके पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े स्तर पर निवेशकों के प्रस्ताव आने शुरू हो गए हैं। सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा और पांडुरना के लिए निवेशकों से बात हुई है। मुंबई के बड़े निवेशकों ने इस कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दी है। कॉन्क्लेव में 100 से अधिक प्रस्ताव आ चुके हैं। कई इंडस्ट्रीज की आधारशिला भी रखी जाएगी। हेल्थ टूरिज्म को बड़े पैमाने पर शुरू करने का प्रस्ताव भी आया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक में जबलपुर को व्यापार और व्यवसाय की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र बताते हुए कहा कि जबलपुर में आयोजित रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में निवेश के बड़े प्रस्तावों के साथ साथ इसमें स्थानीय उद्योगों की कठिनाइयों और विस्तार की संभावनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए कई बदलाव भी किए हैं। चलिए देखते हैं जबलपुर से दीपक सेन की ये रिपोर्ट। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जबलपुर के अंदर होने वाली 20 तारीख की कॉन्क्लेव के लिए प्रॉपर तैयारियां हुई है। सभी सेक्टर के अलग अलग निवेशकों के प्रस्ताव भी आने लगे हैं। बड़े पैमाने पर स्थानीय क्षेत्रीय स्तर पर भी लोग इसमें शामिल हो। हमने भी प्रयास किए हैं। इसी कारण से स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर भी यहाँ लगातार इस पूरे माहौल का लाभ जबलपुर के विकास के लिए कैसे उठाया जाए, इसके ऊपर बात हुई है। आज छिंदवाड़ा से हमने जबलपुर संभाग के 4 जिलों के लिए भी संभावना टटोलते हुए विस्तार से वहाँ के निवेशकों के साथ बातचीत की है। मेरे साथ माननीय सांसद और हमारे भाजपा के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी भी हैं। हमने सिवनी, बालाघाट, पांडुरना और छिंदवाड़ा, ये इस पूरे बेल्ट में भी निवेश के लिए बात की और अब बचे हुए आज अधिकारियों के साथ यहाँ जबलपुर में भी चर्चा की। और अभी 2 दिन 3 दिन बीच में है। मैं जब बॉम्बे से लौटा था तो बॉम्बे में भी जो बाहर के निवेशक हैं उनको भी ऑफर दिया और वो भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। और हम सब आनंद के साथ न केवल ये उस दिन का पूरा कार्यक्रम करेंगे बल्कि इससे ठोस निर्णय और ज़मीनी स्तर के प्रस्ताव आएंगे। लगभग ऐसी जो कॉन्क्लेव होने वाली है उसको केवल एक स्थान पर नए प्रवेश या नए एक MOU करने के लिए न करते हुए हमने निर्णय भी किया है कि हम उसी स्थान से नई जो यूनिवर्सिटी, नई हमारे यूनिट बनने वाले हैं उनका भूमि पूजन, लोकार्पण भी करें। मुझे खुशी इस बात की कि 100 से ज़्यादा प्रस्ताव, जो जैसे 26 से ज़्यादा तो बनी बनाई फैक्ट्रियाँ हैं जिसका लोकार्पण हम यहीं से करके दिखाएंगे और वो अपने अपने स्थान पर अपने जनप्रतिनिधियों के साथ वहाँ भी रहेंगे जहाँ वो है। उसी प्रकार से 50 से ज़्यादा इंडस्ट्रियों का भूमि पूजन होगा। अर्थात जो हम कह रहे हैं वो मैदान में अमली जामा उतार करके भी सामने दिखाने की ज़रूरत है और ये सिलसिला लगातार चलेगा। जबलपुर के तुरंत बाद सागर के बाद ग्वालियर के बाद रीवा और इसके बाद भोपाल में इंटरनेशनल लेवल की एक समिट करने वाले हैं जिसकी फरवरी की मोटे तौर पर तारीख ली है। अर्थात निवेश के मामले में सभी सेक्टर में समान रूप से शिक्षा, चिकित्सा, इंडस्ट्री के तीनों प्रकार, हेवी इंडस्ट्री, मीडियम साइज या मध्यम लघु इंडस्ट्री और कुटीर उद्योग, साथ ही साथ इंडस्ट्री का भी प्रकार जैसे एजुकेशन में भी हमने अपना निवेशकों की समान सुविधा देने का निर्णय किया। हेल्थ टूरिज्म को भी बढ़ाने का प्रयास किया है कि बड़े पैमाने पर विदेश के लोग भी अब हेल्थ से जुड़ी सेवाओं का लाभ लेना शुरू कर चुके हैं। इंदौर सहित ऐसे कई स्थान हैं जहां पर विदेश के लोग आकर भी हमारे साथ इस सेक्टर में काम करने को तैयार हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश चूँकि एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में 25% से ऊपर गया है, जिस प्रकार से हमने निर्णय किया है, आने वाले समय में इकोनॉमी की दृष्टि से हम अपने 5 साल के अंदर रोड मैप पे काम कर रहे हैं कि अभी की क्षमता की तुलना में डबल गति से मध्य प्रदेश आगे बढ़े। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी सेक्टर में समान रूप से काम कर रहे हैं। यही कारण है कि माइनिंग सेक्टर में भी हमने प्रदेश को नंबर 1 की स्थिति में पूरे देश के अंदर हमने पहला पुरस्कार पाया है और उम्मीद करते हैं ऐसे सब सेक्टर में काम करेंगे तो न केवल पर व्यक्ति आय भी बढ़ेगी
बल्कि देश समृद्धशाली प्रदेश में नंबर 1 हो।